हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जिसके बारे में बच्चों को बहुत कम पता होता है और इसमें जो पोस्ट आती है वो पटवारी से अच्छी मानी जाती है। साथ ही एमपीपीएससी की तरह इसमें प्री मेंस इंटरव्यू यानी कि आपकी जो प्रक्रिया है वो लंबी नहीं होती है, ना ही इतनी कठिन होती है। इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होता है, चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इसका काम क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। इस वीडियो को अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको हम एडीईओ पोस्ट के बारे में बता रहे हैं जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत अप्रैल माह में ही आने वाली है। और इस वैकेंसी को आप यकीन मानिए कि अगर अभी से टारगेट आप करते हैं तो एक बहुत अच्छी पोस्ट हासिल कर लेंगे, जिसके बाद आप सीधे बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद आप सीधे जनपद सीईओ बन जाएंगे। यानी कि एमपीपीएससी के थ्रू जो आपका सिलेक्शन लेने का सपना होता है वो कुछ सालों में ही प्रमोशन के द्वारा आपको ये पोस्ट आपका सपना पूरा कर देती है। इसको कहते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाला पद है। इसका कार्य क्या होता है, ये जो गांव के लिए विकास योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उनका क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करने का काम होता है। आपको पता ही है कि प्रत्येक गांव में, ग्राम में आपका ग्राम रोजगार सहायक होता है, सचिव होता है। तो खासकर आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जो ग्राम रोजगार सहायक और सचिव कार्य करते हैं उन्हीं की ये मॉनिटरिंग करता है। अब गांव में क्या काम होता है, सरकार के आवास योजना से संबंधित कार्य होता है, मनरेगा से संबंधित कार्य होता है, सरकार की जो योजनाएं हैं लोन से संबंधित, किसको लाभ मिला नहीं मिला, ऐसे जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें फील्ड प्लस ऑफिस दोनों का कार्य इंक्लूड है। आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत यह भर्ती आएगी। अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होगा और व्यापम इसको आयोजित करेगा। आगे बात कर आपको बता दें कि अभी तक ऑफिशियल अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसके बारे में टाइम टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, व्यापम की वेबसाइट पर आ गई है। पिछली बार जो भर्तियां आई थी उसमें 9000 प्लस पद थे। हालांकि इतने पद नहीं है, लेकिन एडीओ की जो पोस्ट है वो आने की प्रबल संभावना है। इस बार कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल होती हैं आप देख लीजिए। पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक ग्रेड 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो क्लर्क और आपका एडीईओ। आगे बात करते हैं। सबसे जरूरी है कि इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। इसमें आपको बता दें कुछ पदों के लिए डिप्लोमा यानी कि सीपीसीटी आवश्यक माना जाता है, लेकिन इसमें 3 साल का समय दिया जाता है जिससे कि आप आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो देखिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष की होती है। लेकिन आपको बता दें कि जो एडीओ पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष आयु होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगा गया है। बाकी जो पोस्ट है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनो, उनमें आपके लिए जो है 18 वर्ष की आयु मांगी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर स्किल टेस्ट होता है जैसे कि कुछ पदों के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो के लिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है सीबीटी, उसी की मेरिट के बेस पर ही आपका अंतिम चयन होता है, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी होती है। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो आपको बता दें कि कुल आपके 200 अंकों का पेपर होता है, 200 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, इस बार हो सकती है क्योंकि व्यापम ने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है। आगे बात कर, अगर हम इसके एग्जाम की बात करें कि इसमें क्या आता है तो आपको बता दें 2 पार्ट में एग्जाम डिवाइड होता है। भाग ए में आपका सामान्य ज्ञान, इसमें आपका इतिहास, भूगोल विज्ञान, संविधान, एमपीजीके, करंट अफेयर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, सभी के प्रश्न आएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। और भाग बी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपका आएगा क्या, कंप्यूटर, रीजनिंग, सामान्य अभिरुचि, प्रबंधन, यानी कि कंप्यूटर प्रबंधन, ये स्पेसिफिक पूछा जाएगा। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए
और पिछली बार की तरह ही एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर के नोट्स टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए उपलब्ध है। हमारे नंबर 9685570712 पर आप हमें व्हाट्सएप करिए। हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज और कक्षाओं के लिए आप हमसे संपर्क करिए। आपको बता दें कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी आप अच्छे अंकों से मेरिट में स्थान बना सकते हैं, बशर्ते आप सही जगह सही मार्गदर्शन का चुनाव करें, तभी यह संभव है। आपको बता दें कि ये जो पोस्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और अगर ये पोस्ट एडीओ की अगर आपका इसमें चयन हो जाता है तो मैंने जैसे कि बताया कि इसका ग्रेड पे पटवारी से भी अच्छा होता है, 2400 ग्रेड पे होता है, कार्य भी इसमें अच्छा है, साथ ही प्रमोशन के बाद आप सीधे जनपद सीईओ बन जाते हैं। तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो आप कह सकते हैं ये MPPSC का शॉर्टकट है। यहाँ आप तैयारी करके अपनी जो मनचाही आपकी एक पोस्ट होती है उसको हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ बने रहिए आप, और हमारे नंबरों पर ज़रूर आप संपर्क करिए जो कि दिए गए हैं। हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह हमें फॉलो करिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं से संबंधित सारा महत्वपूर्ण जो डेटा है, जानकारी हम यहाँ पर शेयर करते हैं, नोट्स टेस्ट सीरीज शेयर करते हैं। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में आपको मिल जाएगी। आप अभी हमें व्हाट्सएप करिए, जुड़िए हमसे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।